हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। साथ ही साथ आरपीएफ, आरओ, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपीएसआई या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, जहां पर भी आपसे गणित पूछा जाएगा। यहाँ पर हम लोग गणित को बहुत ही सरल तरीके से, बेसिक से सीख रहे हैं और आप लोग इसके माध्यम से बहुत ही बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे। तो आज का अपना यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जहाँ पर गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में आप लोगों ने सीखा है, उसी प्रकार से आज फिर से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ट्रिक्स को समझने का प्रयास करेंगे और जहाँ पर भी आप लोगों को फार्मूले मिलते हैं आप लोगों ने नोट करते चलिए, ताकि आने वाले परीक्षाओं में उन फार्मूले पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो आप आसानी से उनको कर पाएँ। तो ठीक है, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग, और आप लोग बड़े ही धैर्यपूर्वक ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, साधारण ब्याज की किस दर से रुपये 925 का 5 वर्ष में मिश्र धन रुपये 1110 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है इसमें क्या क्या दिया है कि जो धन है वो कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि 925 रुपये। मिश्र धन कितना दिया है, तो मिश्र धन जो दिया है, मिश्र धन कितना दिया है, तो आप कहेंगे 1110 रुपये। मिश्र धन होता क्या है, तो आप बताएंगे कि धन प्लस ब्याज, यानी कि जो हमारा पैसा होता है उसी पर जितना ब्याज मिले वो जोड़ दिया जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं मिश्र धन। और समय जो दिया है, समय कितना दिया है, तो आप कहेंगे 5 वर्ष, यानी कि 5 ईयर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है, यानी कि रेट निकालनी है, दर निकालनी है कि किस दर से होगा। ठीक है, तो अब यहाँ जो दर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, दर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, तो दर बराबर, यानी कि दर को हम लोग क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो दर बराबर क्या होता है, 100 गुणे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बटे में क्या होता है, मूलधन गुणे समय। अब देखेंगे दर निकालना है यानी कि आर निकालना है, तो 100 गुणे साधारण ब्याज कितना, यानी कि अगर ये कहा है कि हमारे पास जो रुपए थे 925 और हो कितने गए ब्याज सहित, तो 1110, तो ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे कि 1110 से 925 को घटा दिया जाए तो निकल आएगा, तो यहां से निकलेगा 185 रुपए। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे 185 हमारा साधारण ब्याज। मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 925, समय कितना, तो 5 साल। ठीक है, अब यहां से आप लोग इसको हल कर लीजिए। तो जब हल करेंगे तो ऊपर देखो 185 और नीचे 925 है, 185 से 925 को जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। यानी कि अगर देखो ऐसे 55 25 का 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 हासिल 4 और 5 कम 5 4 9, यानी कि 185 कम 185 और 5, तो ऊपर कितना बचा, तो आप कहेंगे 100 गुणे 1 बटे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा। 100 गुणे 1 कितना होगा, तो 100, यानी कि 25 चक्कू 100, तो कितना आर बराबर कितना निकला, तो आप कहेंगे कि आर बराबर निकला है 4, यानी कि जो दर निकली है वो कितनी निकली है, 4 है। ऐसा विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4% की दर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2, 160, 720 और 400 का मासा क्या है। हमारे पास जो संख्याएं दी हैं वो 160 दी है, 720 दी है और 400 दी है। अब यहां पूछा गया कि मासा क्या है। मासा का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सभी संख्याएं कट जाएं, यानी कि भाग हो जाएं। तो सबसे बड़ी दी हुई संख्या क्या है, 160 है। अगर हम यहां 160 से भाग करें तो देखो 160 से 160 कट जाएगा, लेकिन ये दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी। ठीक है, तो यानी कि दोनों संख्याएं अगर नहीं कटेंगी तो हमारा 160 जो है लासा नहीं होगा, मासा नहीं होगा। अब कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे 80, तो 80 अगर हम ले लें तो 80 से 160 कटेगा, तो आप कहेंगे 2 बार में। 80 से 72 कटेगा तो 9 बार में। 80 से 400 कटेगा तो 5 बार में। यानी कि 80 ऐसी संख्या है जिससे ये सभी संख्याएं
कट जा रही हैं, ठीक है, तो मासा का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई सभी संख्याएं भाग हो जाए, उसी को हम कहते हैं मासा, महत्तम समापवर्त यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो मासा क्या हो गया, तो मासा हो गया 80। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आया होगा। पिछली वीडियो में एक और तरीका बताया, हम पहले दो संख्याओं को उठाएंगे। 720 बड़ी है तो 720 को हम 400 से भाग करें, कितने से, 400 से, तो 400 एक कम 400 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 400। अब हम 720 से जब 400 को घटाएंगे तो आ जाएगा 320। अब देखेंगे 320 जो है वो 400 भाग नहीं होगा, तो 400 को यहाँ लिखेंगे। अब 400 को हम 320 से भाग करेंगे तो 320 एक कम 320, कितना आ गया, तो आप कहेंगे 80। ठीक, 80 आ गया। अब देखो 80 आ गया, 80 320 से छोटी है तो 320 को हम 80 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 8 चक्कू 32 यानी कि 320, पूरी पूरी कट गई। अब क्या बची संख्या हमारे पास, 80, और एक संख्या बची 160, ये काटना, तो 160 अब ले लेंगे। 160 को जब हम 80 से भाग करेंगे तो 102 बार में 160 यानी कि 2 कट गई, तो हमारे पास संख्या क्या बची, 80 बची है, जिससे सभी संख्याएं भाग हो रही है, इसलिए मासा क्या हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है, कहा गया कि 520 का 75% कितना होगा। तो 520 का 75% कितना होगा, क्या 390 होगा, 360 होगा, 380 या फिर 340 होगा। तो आप लोग इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का अभ्यास हम लोगों ने बहुत बार किया है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए हैं तो फिर हम लोग देखेंगे क्या कहा है कि 520 कहा है इन्होंने। का मतलब होता है गुणा, कितना परसेंट, तो 75, और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। क्लियर है, तो बटे में 100। अब यहां से देखो क्या होगा कि 0 का 0 कट जाएगा, 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 15 पने 75। अब 2 से जब 52 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 26, तो क्या बन जाएगा 26 गुणे 15, तो 15 छंगा 90 का 0 हासिल 9, 15 दूनी 30 और 9 39, तो क्या संख्या बन गई हमारे पास, 390, जो कि विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज होगा। तो यहां पर हमें निकालना है, ब्याज निकालना है, क्या हो जाएगा, क्या 500 होगा, 480 होगा, 520 या फिर 475 होगा, कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और हमें निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई। एसआई निकालेंगे तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में होता है 100। यहां आएगा एसआई बराबर क्या होगा, P कितना, P मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को कहते हैं मूलधन। तो मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 1500 रुपए, तो ये हो गया 1500 गुणे आर कितना, आर का मतलब होता है रेट, रेट को हम लोग कहते हैं दर, दर कितनी, तो आप कहेंगे 8% वार्षिक, तो हम दर कितनी लिखेंगे, 8 लिखेंगे, गुणे समय यानी कि 4 साल, बटे में हो जाएगा 100। 2 0 2 0 ये कट जाएंगे, ठीक है। यहां से जब हम गुणा करेंगे 15 गुणे 8 गुणे 4, 15 8 होता है 120 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा 12 चक्कू 48 यानी कि हो जाएगा 480, तो 480 हो जाएगा। विकल्प हमारा क्या होगा, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, 480 रुपए इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। ओके। प्रश्न नंबर 6, 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान, स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर है। बहुत ही आसान प्रश्न है और आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं, पिछले वीडियो में भी इसको बताया है, और ये ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग विशेषकर इनको ध्यान में रखते हुए करेंगे। क्या इनका 4 आ जाएगा उत्तर, 40,000 होगा, 39,996 या फिर 39,969 होगा, कौन सा इसका विकल्प सही होगा। तो यहां क्या कहा है, देखो 4 यहां दिया है, यानी कि 4 का स्थानीय मान, 4 का जब स्थानीय मान कहेगा तो जो संख्या, मतलब जिस संख्या का स्थानीय मान कहा जाए उसको लिख के और उसके पीछे कितनी संख्याएं उतने जीरो बढ़ाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 संख्याएं दी हैं, तो हम यहां पर 4 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4। फिर कहा है अंकित मान,
कोई भी संख्या कहीं पर भी हो, उसका अंकित मान वही होता है जो संख्या होती है। यानी कि 4 का पूछा है तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा, और अंतर का मतलब होता है घटाना, तो घटा देंगे। 40,000 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 39,996 आएगा। और ऐसा विकल्प हमारे पास दिया है, विकल्प नंबर सी दिया है, 39,996 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 7, एक वस्तु को 1750 रुपए में खरीदकर 500 रुपए में 1500 रुपए में बेचा गया, तो बताइए कितने रुपए की हानि हुई। बहुत ही साधारण प्रश्न है। क्या 250 आंसर होगा, 300 होगा, 150 या फिर 200 होगा? कौन सा इसका विकल्प सही होगा? आप लोग स्किप नहीं कीजिए, दूसरा तरीका बताएंगे आपसे। और क्या पूछ सकता है इस प्रश्न में, ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी भी। तो देखो कितना रुपए में उसने खरीदा, तो आप कहेंगे 1750 रुपए में। कितने में बेच दिया, तो 1500 में बेच दिया। घाटा हुआ या फायदा, तो आप कहेंगे घाटा कितने का, तो इसको घटा देंगे। तो घाटा कितना हुआ, 250 रुपए का। तो यहाँ पर तो विकल्प ए आ गया, 250 रुपए का घाटा हुआ है। अगर आपसे पूछता कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो आप क्या करते, तो आप क्या निकालते? तो हमें क्या करेंगे, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, हानि गुणे 100 बटे में क्या होता है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य। तो हानि कितने की हुई, अभी हम लोगों ने निकाला 250 रुपए की, गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य कितना, तो 1750। क्लियर। तो 1750 आ गया। तो यहां से जब हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 7, यानी कि 100 बटे 7% की हानि हुई। इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको कैसे लिखेंगे ये आप लोग देखेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। तो लिखा जाएगा 14 सत्ते 98, यानी कि 14 सही 2 बटे 7% की हानि हुई। प्रतिशत हानि में अगर पूछता, और प्रश्न पूछा भी जाएगा तो प्रतिशत हानि में पूछा जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी कोर की लंबाई क्या होगी? तो हमें निकालना है कोर। हमें क्या दिया, संपूर्ण पृष्ठ दिया है 24 सेंटीमीटर, हमें निकालनी है कोर। कोर का मतलब होता है ए, यानी कि भुजा निकालनी। क्या निकालनी है भाई, भुजा निकालनी है। ठीक है, भुजा निकालनी। तो भुजा क्या होगी, क्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 6a²। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ जो निकालना होता है उसका फार्मूला होता है 6a²। ए का मतलब भुजा, और जो हमको दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। अगर हम यहां से रखें a² बराबर निकालें तो कितना निकलेगा, 24 बटे 6, 6 चौक 24, यानी कि a² बराबर कितना निकला, तो आप कहेंगे 4 निकला है। ठीक है, यानी कि 4 निकला है। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहां लगेगा रूट, यानी कि कितना आ जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। तो यही होता है भुजा, यानी कि फिर विकल्प क्या हो जाएगा, तो विकल्प डी हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। प्रश्न नंबर 9, यदि किसी वर्ग की भुजा 50 मीटर हो तो उसका परिमाप होगा। कोई वर्ग है, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 अंश के हों, उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एक भुजा 50 मीटर है, वर्ग की भुजा जो है 50 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, ये जो इसका चारों ओर का एरिया की लंबाई है, दूरी होगी, वो क्या हो जाएगी, क्या 200 मीटर होगा, 300 मीटर, 250 मीटर या फिर 150 मीटर? तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4a। ए अभी आप जानते हैं क्या होता है, ए बराबर होता है भुजा। भुजा कितनी दी है, 50, तो 4 गुणे 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 मीटर। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 मीटर। अगर आपसे यहीं पर पूछ लेता कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा दी है आपको और आपसे पूछता कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या करते, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a²। ए मतलब भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। तो 5 25 और कितने जीरो, तो 2 जीरो, तो आप कहेंगे 2500 मीटर
और ये होगा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। क्लियर है? यहां तक आप लोग बेहतर समझे होंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है। क्या कह रहा है? 5,000 का 10% का 20% कितना होगा? तो हमें बताना है कि 5,000 का 10% का 20% कितना होगा। ऐसे प्रश्न मैंने कराए हुए हैं पिछली वीडियोज में भी। तो क्या होगा? क्या इसका 100 हो जाएगा, 200 होगा, 300 होगा या फिर 500 होगा? यहां पर इसका क्या विकल्प हो जाएगा? तो देखो क्या दिया है, इन्होंने कहा है 5,000 का, यानी कि का मतलब होता है गुणा कितना, 10%, मतलब बटे में 100, फिर गुणे, क्योंकि का लगा है, फिर का यानी कि गुणा कितना प्रतिशत, तो 20% का मतलब बटे में 100 बराबर क्या होगा, यही निकालना। तो देखो यहां क्या, 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये काट दिया और 1 जीरो ये काट दिया, तो क्या बचेगा ऊपर, 5 गुणे 10 गुणे 2, तो कितना आएगा, तो 5 × 50 दूनी 100, यानी कि क्या निकला, 100 निकल आया। तो 100 कौन सा विकल्प होगा? हमारा विकल्प ए हो जाएगा, 100 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने बेहतर सीख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे वीडियोज़ लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग वीडियो के लिए लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, फ्रेंड्स को अपने शेयर करते रहिए, और जिन लोगों ने अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, बेहतर मैथ पढ़ने के लिए, बेसिक से गणित को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कल से हिंदी की क्लासेस मिलेंगी और साथ ही साथ जीएस की क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपको क्लासेस बहुत रेगुलर वे में मिलना शुरू हो जाएंगी कल से। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, टेक केयर, बाय।